ये मानेसर कम्प्लेक्स में पहले वहाँ पे डेपुटेशन में थे। ये एक्चुअल में बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट के रैंक पे तैनात हैं और वहाँ रहते हुए ये शेयर मार्केट में काम करते थे और वहाँ इनको नुकसान हुआ और नुकसान के बाद इन्होंने इस तरह की रणनीति बनाई और ये फर्जी अकाउंट खोल के लोगों को ये कह के कि यहाँ में मानेसर कम्प्लेक्स में एक रोड बनाना है, कुछ स्टाफ क्वार्टर बनाने हैं, कुछ और बाकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है, तो उसके लंबे चौड़े टेंडर का उनको प्रलोभन देके और इस तरह से लोगों के साथ इन्होंने ठगी की। अब किस किस को गिरफ्तार किया और किस किस की क्या क्या भूमिका थी, क्या कुछ उनसे बरामद किया गया है सर? इसमें जो मेन अक्यूज्ड है मिस्टर परवीन यादव, उनकी मिसेज है ममता यादव, उनकी बहन ऋतुराज यादव और मिस्टर दिनेश को हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो सारे इस साजिश के रचयिता थे परवीन यादव, वो खुद ही था, तो उसी के इर्द गिर्द ये सारी स्टोरी घूमती है और उसके जो ये परिजन थे उन्होंने इसका सहयोग किया, उनको हमने गिरफ्तार करके और ये रिकवरीज की हैं। फर्जी अकाउंट खुलवाया गया था सर, किस नाम से वो फर्जी अकाउंट था और रितु यादव की क्या कुछ भूमिका थी सर इसमें? वो एनएसजी का जो के नाम से एक अकाउंट खुलवाया गया था और मैंने पहले बताया कि उसकी बहन जो ऋतुराज यादव है ये एक्सिस बैंक में काम करती हैं और एक्सिस बैंक में ही वो अकाउंट फर्जी अकाउंट खोला गया, क्योंकि किसी भी सरकारी कार्यालय का अकाउंट ऐसे फर्जी नहीं खोल सकते। तो ये सारी मिली भगत के कारण ही ये सब हुआ और उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी बना रखी थी, जो पैसा उस एनएसजी के अकाउंट में डलवा के और उसमें ये ट्रांसफर कर देते थे और उस प्राइवेट जो कंपनी इन्होंने बना रखी थी उसमें ऋतुराज यादव और ये ममता यादव उसकी डायरेक्टर थी और वो पैसा वहां पे ट्रांसफर करके और उसको आगे यूज किया जाता। क्या कुछ बरामद किया है इनसे? 13 करोड़। सर एक बात और, ये क्या केवल इसी कॉम्प्लेक्स में कंस्ट्रक्शन की बात थी या कोई और हैदराबाद या कहीं और कोई आया है? पहले तो सारा यहीं की बात थी, लेकिन अब लास्ट में इसने कुछ लोगों को ये भी कहा था कि हमारा हैदराबाद में कम्प्लेक्स है, वहां पे भी काम करवाना है और उसी बात पे उनको शक हुआ। उन्होंने पता कराया कि वहां पे कोई काम होना है या नहीं, इस बात को ही लेके उनको शक हुआ और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट। इनसे कुछ गाड़ियां भी बरामद की हैं सर? हाँ, ये काफी लग्जरी गाड़ियां रखता था और उनमें से 4 गाड़ियां हमने बरामद की हैं और कुछ और गाड़ियां भी हम बरामद करने जा रहे हैं। ये BMW, कैंपास, मर्सिडीज, इस तरह की जो मस्टर्ड, इस तरह की जो बहुत महंगी महंगी गाड़ियां थी वो यूज करते थे और लोगों को ये दिखाने के लिए कि मेरे पास काफी पैसे हैं, ताकि उनका लोगों का इन पे विश्वास बना रहे और इसी का झांसा देके ये इनसे ठगी करने में कामयाब। एनएसजी के कुछ फर्जी लेटर हेड का भी इन्होंने ये बताया जा रहा है कि इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। एनएसजी के फर्जी कागजात बना के इन्होंने बैंक अकाउंट खुलवाया और उसी के आधार पे इन्होंने बिड के उनको लोएस्ट बिड दिखा के और उनको टेंडर का प्रलोभन दिया कि हम आपको ये वर्क ऑर्डर हम आपको अलॉट कर रहे हैं। तो ये सारा उसके नाम पे ही खेल इन्होंने किया और वो लोग इनके झांसे में आ गए। इसकी बीवी का क्या कुछ रोल था सर इस पूरी ठगी में? मैंने बताया कि इसने अपनी एक फर्म बना के उसका अलग से एक अकाउंट खुलवाया हुआ था और जो ये पैसा एनएसजी के अकाउंट से उस अकाउंट में ट्रांसफर करवाते थे और उसमें इनकी जो पत्नी थी वो डायरेक्टर थी। ठीक है, प्रोसीड। एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट। जी सर। ये दिनांक 8 जनवरी 2022 को एक मिस्टर नारायण दास इसरानी जी ने एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि एक परवीन यादव नाम का व्यक्ति जो मानेसर की एनएसजी कम्प्लेक्स में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर बताता था और वहां पे हमारे को काफी लंबे चौड़े टेंडर देने के लालच में और उन्होंने हमें झूठे उसके अलॉटमेंट लेटर देके और हमारे से 65 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ले लिए अर्नेस्ट मनी के नाम पे और उसने ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री के राव ने एक एसआईटी का गठन किया मेरे नेतृत्व में और उसमें
4 इंस्पेक्टर्स थे और हमारी क्राइम यूनिट मानेसर थी, ईओडब्ल्यू सेल। हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसमें जो मेन उस एक्यूज था मिस्टर परवीन यादव, उसको हमने गिरफ्तार किया है। उसकी बहन जो ऋतुराज, जो एक्सिस बैंक में मैनेजर थी, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और उसकी मिसेज जो ममता यादव है, उसको भी गिरफ्तार किया है। और इसमें एक दिनेश नाम का व्यक्ति जिसने उसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी और उसने ये साजिश रच के उसके साथ मिलके ये काम करने में उसकी मदद की थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। हमने इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे 13 करोड़ 81 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं। इस संबंध में और भी 3 FIR दर्ज हुई हैं, जो एक मिस्टर देवेंद्र यादव ने और एक मिसिस जैन ने दर्ज करवाई हैं। उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और टोटल मिला के 125 करोड़ के करीब का ये एलिगेशन है कि इसने गबन किया था, जिसकी हम जांच कर रहे हैं और उसके सारे तथ्य को जुटा के और हम इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन करते जा रहे हैं।